साल 2019 के आने वाले इस आम चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने सबसे बड़ा दांव खेलते हुए अपनी बहन प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का महासचिव नियुक्त किया है। हालांकि राहुल ने कहा है कि प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला उन्हें खुद करना है। राहुल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को शक्तिशाली नेता मानते हुए कहा कि प्रियंका काफी काबिल हैं और कर्मठ भी हैं। प्रियंका गांधी फरवरी से पहले हफ्ते से ही अपना कार्यभार संभाल भी लेंगी। और जश्न पार्टी कार्यकर्ताओं में। हालांकि कल ही बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया ने यह भी दिखाई कि किस तरह से भोपाल में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे और यह मांग की जाने लगी कि भोपाल से चुनाव लड़ाया जाए प्रियंका को। और ऐसे में जो प्रशंसक हैं प्रियंका गांधी के, उनमें खुशी लाजमी है। रायबरेली की, लखनऊ की और भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां अभी अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली, 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटी। और ऐसे में जो लोग प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में आने की मांग कर रहे थे, उनके मन में किस तरह का उत्साह है, इन तस्वीरों के जरिए देखा और समझा जा सकता है। लेकिन वहीं पहली तस्वीर, हाथ में तिरंगा लिए आतिशबाजी करते उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीरें काफी संदेश भी दे रही है। वहीं लखनऊ की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं और जश्न मना रहे हैं। लेकिन कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल, कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम ज़ाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं न कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अब किस तरह से प्रतिक्रियाएं राजनीतिक जगत से आनी थी, वो आ भी रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। शेष नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से रोहित चहल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई साहब भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर अरुण सिंह से बात करते हुए सबसे पहले ये खबर जनता तक पहुंची कि आखिर कांग्रेस ने कैसे बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब एक सबसे अहम बात कि किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। रोहित चहल, आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनका निजी पार्टी का फैसला है, ठीक है। प्रियंका जी आई हैं, उनका स्वागत है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ इसमें अतरज नहीं है, कुछ हैरानी की बात नहीं है। ये तो पहले से तय था कि प्रियंका जी को राजनीति में आना है। अभी प्रियंका जी आई हैं, फिर जल्दी वडेरा जी आएंगे और उसके बाद प्रियंका जी के परिवार के जो उनके बच्चे हैं, शायद वो भी उन परिवार में आने वाले हैं, एक चीज़। लेकिन दूसरी बात, मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो है वो जिस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और जो कांग्रेस को उनसे ऊपर से भरोसा उठ चुका है, इसलिए आज उनको बैसाखी के रूप में प्रियंका जी को लाने की जरूरत पड़ी है। अच्छा है, जिस तरीके से प्रियंका जी पहले भी, कुछ नया तो है नहीं,
प्रियंका जी पीछे से बिहाइंड द कर्टन्स पहले रोल प्ले कर रही थी। अमेठी और रायबरेली जाती रहती थी, और अमेठी और रायबरेली के जो हालात हैं, जिस तरीके से हालात वहां पर है, पिछड़ापन है, चाहे वो बेरोजगारी है, जिस तरीके हालात है वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन एक नेता और सामने आ रहा है, वो चुनौती देगा बीजेपी को, तो ये तो डर की भी बात हो सकती है। आप सिर्फ पारिवारिक राजनीति कहकर उसे खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आखिर आने में, उन्हें राजनीति में लाने में, सक्रिय भूमिका देने में क्या कुछ देरी हुई है कांग्रेस को? देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी से बहुत पहले से अनुरोध कर रहे थे। एक एक कार्यकर्ता हमारा अनुरोध कर रहा था जी। उन्हें डिसाइड करना था कि वो कब राजनीति में आती हैं। वो अब राजनीति में आ गई हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। और सच बात यह कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो उत्साह हुआ है अक्रॉस द इंडिया, वो अपने आप में देखने लायक है। और निश्चित तौर पर हम उस उत्साह में लबरेज हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने में आपका उत्साह बढ़ना तो लाजमी है, ये समझा भी जा सकता है राजपूत साहब। लेकिन बीजेपी की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सिर्फ एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, इतना छोटा नेता क्यों समझा जा रहा है? उन्हें कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, उन्हें बड़ा नेता बताया जाना चाहिए था। हमें लगता है अगर रविशंकर प्रसाद जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता, या क्या नाम भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाता, तो अभी अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाते वो, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं। उन क्या नाम नरेंद्र मोदी जी जैसे छोटे नेता और ये अमित शाह जैसे छोटे नेता को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। किस तरीके के मजाक की बातें करते हैं ये लोग। उनकी पार्टी में है, वो लोग अपना निर्णय लें। हमारी पार्टी में भूमिका छोटे बड़े की नहीं होती है। हमारी पार्टी में भूमिका हमारे नेताओं की है, और उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई राय नहीं चाहिए, और न ही हम भारतीय जनता पार्टी को कोई राय ये तो पार्टी का अधिकार होता है निश्चित रूप से कि वो किस तरह के फैसले ले, किसे पद पर किस तरह की जिम्मेदारी दे, निश्चित रूप से। शेष नारायण जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या लगता है, एक बड़ा शॉट खेला गया है कांग्रेस की ओर से, और निश्चित रूप से डरी सहमी महसूस करेगी बीजेपी इस कदम से, राहुल गांधी के इस फैसले के बाद? पहला राउंड में वरिष्ठ पत्रकार नहीं बात करना चाहता। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई यहाँ जलवा अफरोज हैं जी। अरुण बैठे हैं जो कांग्रेस के बारे में, जो अगर अरुण से ज़्यादा कोई रिपोर्टर हिंदुस्तान में नहीं जानता। पहला मेरा एज ए रेजिडेंट ऑफ सुल्तानपुर अमेठी मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रियंका गांधी ने 1999 में जब चुनाव सोनिया गांधी लड़ी थी, पहला चुनाव था राजीव जी की सीट से, और वहाँ से संजय सिंह उनको बीजेपी से चैलेंज कर रहे थे। संजय भौकाल ये बना था कि संजय सिंह मरवा देंगे कार्यकर्ताओं को, गोली चल जाएगी, लाठी चल जाएगी। और प्रियंका गांधी ने एक दिन कहा कि अगर संजय सिंह ने या किसी ने हमारे किसी कार्यकर्ता को जरा सा भी छेड़ा तो मैं उसको चैन से नहीं रहने दूंगी। नतीजा हुआ कि उस इलाके के जो इनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने संजय सिंह के मजबूत कार्यकर्ताओं की हड्डियां तोड़ के रख दी थी। दूसरा चुनाव 2002 का था, रामसेवक का, मुसाफिर खाना के रहने वाले थे, जगदीशपुर की रिजर्व सीट से एमएलए होते थे। उन्होंने जाके कहा कि भैया हमको लोग हराने पे जुटे हैं, अब कैसे बचाओगे? प्रियंका जी ने फिर बुलवाया, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है? उन्होंने बताया 2-3 नाम, उनको बुलवा के कहा, और उनको यहाँ भैया कहते हैं, ध्यान रखना, प्रियंका जी को वहाँ प्रियंका जी कोई नहीं कहता, भैया सब कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक श्रीमान जी को बुलाया और कहा कि जिताओ रामसेवक को। तो उन्होंने कहा हम तो जिताते नहीं, जिताते तो आप हैं, बताओ कैसे जिताऊं? शुकुल बाजार से लेके यहाँ मुंशीगंज तक जीप में चली, वो दिन भर चली, और वो सारे लोग जो रामसेवक के खिलाफ थे सबको उन्होंने ठीक किया। यानी ये अतीत में भी देखा गया है कि एक बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी पॉजिटिव जो है वो अवधि बोलती हैं, वहाँ की जो जबान है उसको बोलती हैं, और जब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एज ए रेजिडेंट इन तमाम खूबियों को देखते हुए ही कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है, और इस चुनाव में जिस तरह की लड़ाई देखी जाने वाली है उसे लेकर भी एक बड़ा फैसला। अरुण लगातार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अब सवाल इसके आगे सभी के जहन में यह भी है कि रायबरेली से अब क्या प्रियंका चुनाव लड़ने वाली है, तैयारी इसकी भी होगी? देखिए प्रशांत, प्रियंका का रोल क्या होगा इस बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको 24 अकबर रोड की दिखा दूं, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर ये तस्वीरें देखने को मिलती नहीं है। लगातार असफलताएं हाथ लग रही थी कांग्रेस पार्टी के, और ये मनोज त्यागी है, कोऑर्डिनेटर है मीडिया डिपार्टमेंट के। ये लड्डू बहुत दिन बाद, लड्डू और बर्फी दोनों बट रहा है,
देखिए, ये उत्साह है जो राहुल जी ने कहा वो करके दिखाया। राहुल जी ने कहा मैं राजनीति को बदलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था मैं नौजवानों को आगे लाना चाहता हूँ। प्रियंका जी आई हैं, सिंधिया जी भी आए हैं और वेणुगोपाल साहब भी आए हैं। तो राहुल जी जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, उसी का उत्साह है लोगों को। तो ये देखिए, और उधर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ढोल नगाड़ों पर यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो अब आपकी जो बात थी प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा, प्रशांत, प्रियंका गांधी का रोल पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण रहा था और वो भूमिका आगे भी वो लगातार निभाती रहेंगी। आपने एक बात कही थी कि क्या ये टाइमिंग सही है प्रशांत, ये कांग्रेस के नजरिए से अगर आप देखें तो परफेक्ट टाइमिंग है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे थे एक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को, चुनावी जीत मिल नहीं रही थी, उस समय अगर प्रियंका गांधी की एंट्री होती तो राहुल गांधी के आउटशाइन होने का खतरा होता, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल होता। और जब राहुल गांधी ने 3 स्टेट जीते हैं, अध्यक्ष बन गए, पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई दूसरा दावा नहीं कर रहा है राहुल गांधी के बरक्स, तो ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री मुझे लगता है एकदम सही समय पर सही फैसला है। 2019 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पार्टी जूझ रही है और राहुल गांधी ने जो अमेठी में बात कही है प्रशांत कि 2 महीने के लिए मैंने नहीं भेजा है प्रियंका गांधी को, अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हिंदी हार्टलैंड और सबसे बड़े प्रदेश जहां 80 सीटें लोकसभा की हैं, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को आगे ले जाइए ताकि देश में पार्टी आगे जाए। तो जो कांग्रेस मुख्यालय से आप खबरें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके मुताबिक एकदम सही टाइमिंग पर सही शॉट खेला गया है सियासत के इस खेल में कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से। राशिद किदवई साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि ये टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्या आपको भी लगता है कि अगर ये पहले कदम उठा लिया गया होता तो कुछ कांग्रेस के भीतर गड़बड़ हो सकती थी, राहुल गांधी की इमेज क्या कुछ पीछे जाने का खतरा हो सकता था? किस नजरिए से आप देखते हैं इस टाइमिंग को? प्रशांत, पहली बात तो ये है कि राजनीति में कोई अगर मगर का कोई जगह नहीं होती। जो वक्त जिस समय पर होनी होती है वो होती है और उसके बाद में उसका आकलन किया जाता है। देखिए, राहुल नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में फेल या फ्लॉप नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने 3 राज्यों में चुनाव कांग्रेस को जिता करके कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते एक अपनी धाक जमाई है। टीम, अगर क्रिकेट की बात करें तो टीम में जैसे विराट कोहली भी खेल रहे हैं और MS धोनी भी खेल रहे हैं, धोनी मैच जिताते हैं, विराट कोहली गेम जिताते हैं। इस टाइप का कांग्रेस इस मुद्रा में आया है। हमारे भाई शेष नारायण सिंह जो ऐसा भी बता रहे थे। देखिए, अब कांग्रेस की राजनीति में कि कांग्रेस क्या भूमिका तय करेगी ये बहुत मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी के लिए इतना देश भर में इतना हाइप होगा कि उनको रोक पाना या सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां के ऊपर वाराणसी भी है, गोरखपुर भी है, तो बहुत बड़ी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले समय में जो भी रिजल्ट आए 19 का, एक बात तो तय है कि कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ रही है। ये अब तीसरे मोर्चा और ये कि कांग्रेस भी एक रेनबो कोलिशन बनेगा, एक गठबंधन बनेगा, उसमें नहीं कांग्रेस। लेकिन बिल्कुल किदवई साहब, ये लग रहा है जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और उसी तरफ, उसी दिशा में ये कदम बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ उनके राजनीतिक दल से जुड़े लोग बल्कि जो कांग्रेस से ताल्लुक ना रखते हो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, देखिए भैया, देखिए सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा,
सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, काम करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है और इस बाबत बात करने के लिए राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से इस एंट्री को आप देखते हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाए, ये हमारे लिए संदर्भित नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आएगा कि एक वर्ष 2017 में शायद राहुल जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और उनको अध्यक्ष बनाए हुए लगभग 1 वर्ष 1 माह पूरे हुए हैं। तो क्या 1 वर्ष 1 माह में कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस कर लिया है कि ये नेतृत्व सक्षम नहीं है या कामयाब नहीं है? विकल्प का नेतृत्व लाना चाहिए, और वो भी परिवार में, क्योंकि अपनी बहन को उन्होंने स्थान दिया है। ये चर्चा पहले भी आता था कि कांग्रेस में किसका नेतृत्व ज़्यादा कामयाब होगा, राहुल जी का कि प्रियंका जी का। लेकिन ये तो उनके आपस की बात है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल जरूर आएगा, जब प्रियंका जी कहीं भी दिखेंगी तो रॉबर्ट वाड्रा के बोझ के साथ दिखेंगी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया आ रही है, वो बधाई दे रहे हैं और अपनी बेस्ट विशेस कह रहे हैं। उनकी भी इच्छा होगी राजनीतिक रूप से, स्वाभाविक तौर से उनकी पत्नी अगर उनके राहुल जी के ऊपर जाए तो शायद हो सकती है उनकी महत्वाकांक्षा हो। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है, कांग्रेस पार्टी भी अब सिमट करके परिवार में रह गई है। शायद अब देश इन सब चीजों को बहुत गौर से देख रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी हैं, शुभकामनाएं। लेकिन जब पार्टी एक परिवार का एक्सटेंशन है तो ये पोस्टिंग अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सिर्फ एक ही बात हमें आश्चर्य की लगी कि उन्हें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाया गया। उनका तो दायित्व और बढ़ना चाहिए था, जैसा उनका नाम चलता है। विपक्ष यानी कि बीजेपी अभी भी उसी सुर में कि आखिर ये एक परिवार की पार्टी है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, क्या ये वाकई माना जाए कि आरोप जो बीजेपी की ओर से लग रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर अगर कहीं सवाल उठता है तो ये प्लान बी है? देखिए प्रशांत भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की हैरानी परेशानी इसी से समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी अभी सिर्फ महासचिव बनी है और इनके 11 लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाइट और ये सब करके किस तरीके से अपनी निर्लज्ज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपके सामने है, हमें कुछ नहीं कहना। हमने तो नहीं कहा कभी कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बन गए तो क्या हो गया। हमने तो कभी नहीं कहा कि धूमल का बेटा वो क्या नाम है उसका अनुराग ठाकुर बन गया तो क्या हो गया। हमने तो इनके परिवार, इनके यहां जितने लोगों के परिवार हैं उनके बच्चे तो राजनीति में हैं, पंकजा मुंडे से लेकर के तमाम लोग हैं, प्रमोद महाजन के यहां से सारी चीजें। लेकिन जिनके परिवार नहीं है इनके यहां पर, वो लोग परेशानी में हैं, चूंकि वो नागपुरिया लोग हैं। तो जिनके परिवार नहीं है वो सब लोग परेशानी में हैं। हम लोगों का तो बड़ा ये सीधे हमला भी है कि भाई पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस ने उचित समझा, एक उचित शख्स को जिम्मेदारी दे दी। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है? ये घबराहट दिखाई दे रही है। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको अपना इतिहास देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल के अंदर लगभग 10 अध्यक्ष बदले होंगे और एक भी परिवार से नहीं था, परिवारवाद नहीं था। ये सूची है, मैं भेज देता हूं आपके कांग्रेस ऑफिस में। लेकिन 19 साल तक सोनिया जी एक पार्टी की अध्यक्ष बनी रही। आज राहुल जी अध्यक्ष बने हैं और प्रियंका जी का उन्होंने कहा लंबी पारी खेलनी है, तो लंबी पारी वही पारी। एक मिनट देखिए, मुझे लगता है लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण विषय यह है, आज पूरा जो जमावड़ा है, सोनिया जी एक परिवार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का एक परिवार है, मायावती जी का आज आकाश आ गए हैं, ममता जी का अभिषेक आ गया है, जिस तरीके से आप देखेंगे अजीत जी का खुद का बेटा है, तो एक पूरा जो गठबंधन के कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय एक और है कि ये कॉम्पिटिशन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश जी को कॉम्पिटिशन क्या प्रियंका जी देंगी या ज्योतिरादित्य सिंधिया? जो भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी एक परिवार से हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि एक परिवारवाद और जातिवाद जो कांग्रेस पार्टी करती है, आज जनता उससे ऊब चुकी है। आज देश है
और आप परिवारवाद की राजनीति करते रहिए, जनता आपको करेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ठीक है, परिवारवाद का आरोप ये केंद्र में है। आप इन पूरे आरोपों जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो एक खुद जो पूरी एक पार्टी है वो सिर्फ गांधी परिवार है। इसमें यही तो कांग्रेस की ओर से सवाल है कि इसमें डर की क्या बात है? जनता खारिज कर देगी, लोकतंत्र का जमाना है, मैदान में जाना है, वो कुछ फैसला कर देगी, उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जैसे शेष नारायण भाई साहब बैठे हुए हैं, राशिद किदवई जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आप बड़ा हमारा स्पष्ट मानना है कि देश में जनता जनमत तय करती है, हर 5 साल में वोट देती है। हम तो ये कह रहे हैं कि नागपुर वाला परिवार आज तक नागपुर के अलावा कोई अध्यक्ष बना वेटिकन वाला परिवार के बारे में बता दीजिए। नागपुर के संतरों की बातें तो कर रहे हैं, बीच में नहीं, वेटिकन के बारे में बताइए सुरेंद्र जी। एक मिनट, मैं आपके बीच में, प्रशांत भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला ना, बोलिए 2 मिनट एक सभ्यता रखिए ना सर। बोलिए ना जी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नागपुरिया परिवार है, इसके अलावा इनका कोई अध्यक्ष बना हो तो बताए, लेकिन हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोग ये देख लीजिए सूची है कि कौन एमपी बनेगा, बताऊं क्या मैं आपको? कौन एमपी बनेगा, 1998 में बनेगा केशुभाई ठाकरे जी, प्रियंका बंगारू लक्ष्मण जी 2000 में, कृष्णमूर्ति 2001 में, वेंकैया नायडू जी 2002 के अंदर, फिर वेंकैया नायडू 2004 के अंदर, लालकृष्ण अडवाणी 2014 से 4 से 6 तक, राजनाथ सिंह जी 2006 के अंदर, नितिन गडकरी जी 2009 के अंदर। मैं फिर बता देता हूं आपको, अमित शाह जी है 2016 से। ये सूची है पूरी आपकी। रोहित ये जितने लोग हैं जिन के पास अब नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी का परिवार का कौन व्यक्ति राजनीति में, आज बता दीजिए मुझे आप, ठीक है कौन उनका भाई है? आज आप ये देखिए, एक तरफ राज परिवार है, लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाई एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते हैं, एक पतंग बेचने का काम करते हैं, और वहीं एक भाई किराने की दुकान चलाते हैं। सचिन पायलट हजारों करोड़ का परिवार है। सचिन पायलट इस वक्त इसी मसले पर अपनी राय रख रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं राहुल गांधी के इस फैसले के बाद? वो भी सुनते हैं सचिन पायलट की राय। पायलट साहब, जो प्रियंका गांधी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी डिमांड थी, लेकिन प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आए, और आए तो कब आए, ये निर्णय उनका व्यक्तिगत था, उसका सबने सम्मान किया। लेकिन मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और प्रियंका जी को महासचिव बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं कांग्रेस संगठन में, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ से राहुल जी खुद आते हैं, वहाँ पर जो एक अलोकप्रिय सरकार है उसका जाना तय है, और उनके प्रियंका जी के कमान संभालने से उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को बहुत ताकत मिलेगी, और पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह जागेगा। 2019 के लिए बड़ा डिसीजन है, और देश भर में आपको लगता है इससे मैसेज जाएगा? स्वतः ही जाएगा, क्योंकि वो सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत परिचित हैं, नेताओं को जानती हैं, और लंबे समय से बिहाइंड द सीन उन्होंने कांग्रेस की मदद करी है। लेकिन अब ऑफिशियल कैपेसिटी में आके जब काम करेंगी तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा जनता में, मतदाताओं में, युवाओं में, महिलाओं में। तो इस कदम का मैं बड़ा स्वागत करता हूँ, और मुझे खुशी है कि लोकसभा से पहले राहुल जी ने ये निर्णय लिया है। यूपी में जिस तरीके से महागठबंधन ने इग्नोर किया था कांग्रेस को, क्या ये एक तरीके से जवाब है कि यूपी के अंदर कांग्रेस? नहीं, देखिए राहुल जी खुद कह चुके हैं कि सपा बसपा का जो गठबंधन है उसका हम सम्मान करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत दोनों पार्टियों का निर्णय था। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2009 में 22 लोकसभा सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में, और आज भी हम चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। मतदाता विधानसभा चुनाव में अलग तरह की सोच रखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देकर हराने वाला कोई अगर दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए वो यूपी के मतदाता भी जानते हैं कि अगर भाजपा जैसी सरकार को वहाँ से हटाना है दिल्ली से, तो कांग्रेस को समर्थन देना एक स्वाभाविक सी बात है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। अभी 3 राज्यों में हम चुनाव जीते हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी जहाँ सरकार बनी है अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और यूपीए का कांग्रेस का केंद्र में दोबारा आना तय है। अभी बीजेपी ने जो रिएक्शन दी है वो ये कह रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए, 2019 में भरोसा नहीं करी है कांग्रेस, इसलिए प्रियंका गांधी को आके किया। राहुल जी ने ही प्रियंका जी की नियुक्ति करी है, और दोनों ने मिलकर हमेशा से काम किया है। राहुल जी के नेतृत्व में तीनों स्टेट्स में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, वो सत्ता से बाहर उन्होंने किया है। और तमाम नेता, चाहे वो पवार साहब हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, M.K. स्टालिन हों, सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आगे लाने की बात की है। तो हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी के जो घटक दल थे, वो टीडीपी है, चाहे शिवसेना है, चाहे एजीपी है, चाहे कुशवाहा साहब की पार्टी है, लगातार बीजेपी से वो दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डूबता हुआ जहाज है। मैं समझता हूँ कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि किस दिन उनके
वर्तमान कार्ड के रूप में जिस राहुल गांधी जी को जो इस्तेमाल किया जा रहा था, आज वो कार्ड फेल हुआ राहुल गांधी जी का। और उनके फेल होने के बाद एक तुरुप के पत्ते के रूप में, जिसको वो अपने साथ काफी 10-15 सालों से बचा के रखी हुई थी और बड़े लंबे समय तक उन्होंने राहुल गांधी जी को कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया, आज वो कार्ड फेल हुआ तो उन्होंने प्रियंका गांधी जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज है, उसे ना आज राहुल गांधी बचा पाए ना प्रियंका गांधी बचा पाएगी। कांग्रेस मुख्यालय पर अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, बेहद नजदीक से कांग्रेस के इन गतिविधियों को आप देख रहे हैं, परख रहे हैं। क्या यह माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को साथ ना लाना मुनासिब समझा तो भविष्य में महागठबंधन बनाने के लिए राहुल से बेहतर एक नाम कांग्रेस के पास प्रियंका है, जिस पर ज्यादा स्वीकार्यता बन सकती है और एक अहम भूमिका प्रियंका ऐसे में निभा सकती है? यही इसीलिए भी क्या यह कदम उठाया गया है? देखिए प्रशांत, एक बात मैं आपको बता दूं, 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए जब अखिलेश यादव से बातचीत हो रही थी गठबंधन की और सीटें जब फाइनलाइज की जा रही थी, तो प्रियंका गांधी ही वो शख्स थी। राहुल गांधी रोज बरोज की बातचीत नहीं करते थे, अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी बातचीत करती थी, प्रशांत किशोर बातचीत करते थे और उन बैठकों में उन टेलीफोन कन्वर्सेशन में वो शामिल होते थे। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पर उनकी नजर पहले से थी। और अगर आपको याद हो, दुबई में जो राहुल गांधी ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाली कुछ ऐसी चीजें होंगी उत्तर प्रदेश में कि सब लोग चौंक जाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने मन पहले बना लिया था, उसकी घोषणा भले आज हुई हो, लेकिन सोनिया गांधी का रायबरेली का 2 दिन का दौरा स्थगित करना, राहुल गांधी का दौरे पर जाना, उसके ठीक पहले दौरे पर वो उधर पहुंचते हैं और इधर उसकी घोषणा होती है प्रियंका गांधी की। मुझे लगता है कि लंबी रेस के घोड़े के रूप में प्रियंका गांधी को यहाँ पर शामिल किया गया है। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी ने कहा है कि 2 महीने के लिए नहीं भेजा हूं, आगे चल के उनके लिए प्लानिंग बहुत है। सुखबुगाहट पार्टी में इस बात की है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाएगा। यानी आगे जितनी भी बड़ी भूमिकाएं आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखें या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखें, इस चुनाव में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके बाद जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करना ही होगा और यही टास्क उनको राहुल गांधी ने दिया है। तो प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत बड़ी है। महासचिव के रूप में वो राहुल गांधी के फैसलों को प्रभावित जरूर करेंगी अपनी राय से जहां मांगी जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस के लिए हमेशा से रहा है और राहुल गांधी ने इसीलिए हरकुलियन टास्क एक तरह से दिया है प्रियंका गांधी को। और राहुल गांधी का यह कहना वाकई एक बड़ा संकेत कि सिर्फ आने वाले 2 महीनों के लिए प्रियंका को उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा रहा है। आप तमाम खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने रहे, लेकिन लखनऊ में यूपी कांग्रेस दफ्तर पर प्रियंका गांधी के समर्थन में इंदिरा इज बैक के पोस्टर भी लगा दिए गए। पोस्टर में प्रियंका गांधी को दुर्गा के अवतार के तौर पर दिखाया गया है। लखनऊ में लगे ये पोस्टर आप देखिए। शेष नारायण जी, इस तरह से उत्साह कांग्रेस में कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आगे बढ़ गया वही देश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगा। अति उत्साह में ये लोग बकलोली भी कर रहे हैं। सुरेंद्र, जरा अपने लखनऊ वालों को बताओ कि जो दुर्गा देवी के रूप में इनको इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, अभी ये भाजपा वाले इनको लपेट लेंगे तो अब तुम्हें तो अगले 2 दिन का काम नहीं। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दुर्गा क्यों बना दिया आपसे? भाई उत्साह ठीक है, लेकिन अब ये सब करेंगे तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान वाला अभिराग चलने वाला है। नहीं तो शेष नारायण जी, वो अगर इंदिरा का प्रतीक मानते हैं, उनका अक्सर में दुर्गा क्यों बगल में बैठा दिया? इस तरीके से इंदिरा का अगर अक्सर उसमें दिखाई दे रहा है उनके समर्थकों को, तो फिर तो वो दुर्गा की तस्वीर लगा सकते हैं। ये तो उनकी आस्था हो गई। नहीं ठीक है, लगावे भोगी हैं, लेकिन असली खेल ये है कि प्रियंका गांधी के आने पे मैंने जैसा बताया, संजय सिंह का जो जलवा होता था अमेठी सुल्तानपुर में और उनके आगे बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। 1999 के इलेक्शन में प्रियंका गांधी इंचार्ज थी, राहुल गांधी तो कहीं थे नहीं। प्रियंका गांधी सोनिया जी के इलेक्शन के इंचार्ज थी और उन्होंने कहा कि चलावें लाठी गोली, हम देखते हैं इनको। और आप मतलब विश्वास नहीं होता कि अब आज से कब 20 साल पहले की बात है, तो अब तो 27 साल की तो रही होंगी। और इतना मोटिवेट कर दिया था अपने लड़कों को इन्होंने, तो अब तो इतना लंबा तजुर्बा हो चुका है, लाठियों डंडों से पिटवाया था। और लेकिन अब प्रियंका के पास अगर इतना तजुर्बा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ये माने कि एक बड़ा दांव उन्होंने आगे चल दिया है। रोहित, लेकिन अगर
इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो आपकी पार्टी तो कहती रही है, वो भी आस्थावान है कि नारी में जो है वो देवी का रूप है। आपको तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपत्ति इस चीज से होती है कि पोस्टर कांग्रेस हमेशा से लगाती रही। कभी राहुल गांधी जी जो शिव बना देंगे, कभी कोई देवता बना देंगे, सब करते रहते हैं, अपमान भगवानों करते रहते हैं। पहले एक विषय तो वो है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, जिस तरीके से मैं भी सचिन पायलट जी को सुन रहा था, खुद वो एक परिवार से आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारा कुनबा बढ़ गया। हाँ, परिवारवाद का कुनबा बढ़ गया। एक भाई ने अपनी बहन को अपॉइंटमेंट करके बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को इतना बड़ा काम करने के लिए। लेकिन विषय यहां पर यह है कि राहुल गांधी जी जो अमेठी के अंदर फेल हो चुके हैं, जो हारने की कगार पे रायबरेली अमेठी पे खड़े हैं, और जो सीट छोड़ के अभी न्यूज में ही चल रहा था नांदेड़ जाने के चक्कर में है या कमलनाथ जी की सीट पे जाने के चक्कर में है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी वहां पर उनको बुरी तरीके से हराने वाली है। जिस तरीके से उन्होंने झूठे सपने जो मेक इन अमेठी को कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मध्य प्रदेश में जाके सतना के अंदर जाके चित्रकूट के अंदर मेड इन दिखाए थे, वो कहां गए? मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस के ऊपर इतना हावी है कि राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वडेरा जी कब आ रहे हैं? कांग्रेस को बताना चाहिए कि बच्चे अब जल्दी 18 साल के हो जाएंगे तो पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन अब रॉबर्ट वडेरा जी की एंट्री कब होगी और कहां से चुनाव लड़वाएंगे, कौन सा ऐसा स्टैम्प कराएंगे, ये बड़ा विषय है। मोदी के पास परिवार नहीं है तो अरे सर, परिवार हमारे मोदी जी के परिवार में से कोई राजनीति में नहीं है, कोई हजारों करोड़ का राज परिवार नहीं है। उनके परिवार के एक भाई उनका पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता है, एक भाई पतंग बनाने के काम, पतंग पे दुकान चलाता है, एक भाई कराने की दुकान चलाता है, लेकिन एक परिवार है हजारों करोड़ का परिवार। जो परिवार उसको देखिए आप, जो उनको दिक्कत इस चीज से हो रही है। राहुल गांधी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, इसी मसले पर हम सुना रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? भारत की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, पता नहीं क्या क्या वायदा, एक फायदा पूरा नहीं कर पा। 15 लाख रुपए मिल रहे हैं आप सबको? क्या 15 लाख रुपए दिखाओ भाई, निकालो करो। मोदी वाला, चौकीदार वाला 15 लाख कहाँ है? जीरो। उल्टा जो आपके जेब में था, नोटबंदी करके वो भी चोरी करके लेके भाग। आखिरी बात आपने इंटर कॉलेज की, देखिए मैंने वायदा किया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार आने के 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। वो हो गया ना दिन में? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये जो आपका इंटर कॉलेज बन जाएगा। बीजेपी के मंत्री ने भी कहा था कि चुनाव से पहले हो जाएगा, आ रहा था आगे, कहा था ना, आप देख लेना होता है नहीं होता, देख लेना 2 महीने में, 3 महीने में बनता है या नहीं बनता, आप देख लेना अपने आप। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2019 में हमारी सरकार बनने वाली है, आपका इंटर कॉलेज बनने वाला है। नमस्कार। कनेक्ट नहीं हो रहा था तब। अभी राहुल गांधी फिर एक बार हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि अब सरकार कांग्रेस की आने वाली है। शीला दीक्षित क्या कह रही हैं वो भी एक बार आपको सुना रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित हमारे साथ हैं। मैडम, आज प्रियंका गांधी को ऑफिशियली जो है राजनीति में एक तरह से कहें तो एंट्री हो गई है, किस तरह से देख रही हैं आप इस मूव को? बड़ी खुशी से देख रही हूँ, और ये होना चाहिए था पहले, लेकिन हो गया है तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि वो फॉर्मली आ गई हैं पॉलिटिक्स में। कांग्रेस पर इसका क्या असर आप देखती हैं? कांग्रेस का बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काम तो कर ही रही थी ये अब उनकी अपनी माता की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनकी कैपेबिलिटी और का तो सब लोगों को एहसास था, और बहुत खुशी है, कांग्रेस में बहुत खुशी है। उनको ईस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, बड़े नेता वहाँ से आते हैं यूपी में। आपने यूपी के राजनीति को भी करीब से देखा, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? नहीं, चुनौती तो ये है ही है, जब भी आप पॉलिटिक्स में आइएगा तो चुनौती तो होती है, उनके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो चुनौती को स्वीकार करेंगी और अच्छी तरह से निभाएंगी। गठबंधन एक मुद्दा वहाँ पर है, कांग्रेस उस गठबंधन में नहीं है। गठबंधन किसका है? 2 पार्टीज़ का है ना, क्या उनकी प्रेजेंस है? बहुत ज़्यादा आप लोग उस गठबंधन की बात करेंगे, हमारे लिए वो इतनी अहमियत नहीं लगता जितनी आपके लिए लगता।
शीला दीक्षित कह रही हैं कि बहुत ज्यादा गठबंधन की बात की जा रही है। शेष नारायण जी, क्या इसके बाद ये लगता है कि इसी गठबंधन को आगे बढ़ता देखने के बाद राहुल गांधी ने भी ये सोच लिया कि एक और बड़ा दांव तो आगे हमें चलना ही पड़ेगा, और अगर प्रियंका एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में निभा रही है तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और गोरखपुर यानी सीएम योगी का क्षेत्र, क्या यहां पर एक कड़ी चुनौती प्रियंका अब इन दोनों के लिए, सीएम और पीएम के लिए बन सकती है? नहीं, चुनौती के बाद जो गठबंधन, अपनी शीला जी जो हैं वो ठीक है, उस पार्टी के नेता हैं, वो जो कहेंगे, सुरेंद्र राजपूत जो कहेंगे, लेकिन जो उसका निष्पक्ष विश्लेषण है ये है कि जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक सच्चाई है। बिल्कुल। और जो गठबंधन बना हुआ है वो गठबंधन विषय नहीं किया जा सकता जी। और अभी सुरेंद्र एक मिनट चुप रहिए, उंगली नीचे करो। नहीं, वो सिर्फ उंगली उठा रहे हैं। अभी मेरी पूरी बात सुनो पहले। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पोजीशन है, वो लोग भी चुनाव हारने के उनको अच्छा नहीं लगता, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो ये दो जबरदस्त चीजें हैं। अभी तक कांग्रेस ऑल्सो रैन में थी। प्रियंका के आने का मैं जितना जानता हूं, उत्तर प्रदेश 45 साल से जितना मैंने देखा है पूर्व उत्तर प्रदेश की राजनीति को, प्रियंका के आने से निश्चित रूप से वहां पे जो उनका कार्यकर्ता है जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, प्रियंका अमेठी जाती थी, रायबरेली जाती, हमने देखा था पिछला चुनाव, वो बेचारी गिड़गिड़ाती रही और लोग उठ के चले जाते थे क्योंकि ऐसा खेल लोगों ने किया हुआ था। तो अब जो सीन हो रहा है वहां पे ये है कि अब वो जो 1999 के इलेक्शन का जो अमेठी का मैंने आपसे बताया कि अगर उस तरह का उत्साह भरने में तैयार हो गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गांव में तो है ही है। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो सवर्ण जातियां हैं, 10% का रिजर्वेशन की बात की है, वो जाहिर है इसकी संभावना को ध्यान में रख के उन्होंने किया होगा। लेकिन सवर्ण जातियों में जो किसानी वाली जातियां हैं वो मोदी योगी से बहुत नाराज हैं क्योंकि उनकी फसलों में सांड खोल दिए गए हैं और नीलगायों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, सुअर हमारे सारे आलू खा जा रहे हैं। तो उन सब में जो नाराजगी है, और वो मुलायम और मायावती की पार्टी को वोट किसी कीमत पर नहीं देने वाले थे, वो शांत थे, चलो यार इंडिफरेंट हैं, अलगर्ज थे। अब उनको उम्मीद बन जा रही है, एक मौका मिलेगा कि चलो इनको नहीं देना, हम इनको दे देंगे, और वो दिल्ली में बैठ के जैसे हम हिसाब करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले चेहरे से भी बेचारों को लग रहा है, दुखी तो थोड़े हैं, रोहित की बात अलग है। तो लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने को ये भी नहीं माना कि कांग्रेस को साथ में रखा जाए, क्या इसीलिए भी अब कांग्रेस मजबूर थी कि उन्हें कुछ तो और बेहतर करने की जरूरत थी ताकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वजूद बचा कर रखे और एक कदम आगे दिखाई दे, ताकि भविष्य में चुनाव के बाद वो साथ लेने को मजबूर हो? प्रशांत भाई, हमारी लड़ाई हम फिर से बता दें सांप्रदायिक ताकतों से, भाजपा से है और संघ से है, और किसी से हमारी लड़ाई नहीं तो है। यही बात एसपी और बीएसपी कह रहे हैं। राजपूत साहब, यही बात एसपी और बीएसपी कह रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं आपको साथ में रख करके इस विचारधारा को मजबूत करना उन्होंने बेहतर नहीं समझा? ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए ना, ये बात हम नहीं कह सकते। हमने तो कहा था कि जनता के नेतृत्व में उन्होंने ये मान लिया कि आपको साथ रखने से नुकसान होता। ये बात आप कह रहे हैं, ये बात आप उन्हें कहने दीजिए। सच्चाई ये है कि आप बिटवीन द लाइंस पकड़ करके हमसे कोई स्टेटमेंट मत दिलाइए, हम जो कहना चाहते हैं वो जरूर जनता तक पहुंचने दीजिए। सर, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि जैसे शेष नारायण भाई साहब ने कहा कि जाति एक सच है, इसमें अपने आप में सच्चाई है, और यही बात श्री राहुल गांधी जी ने ऐसा लेकिन ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अखिलेश बड़ा कदम तो ये माना ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं सुरेंद्र राजपूत, जो कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से उठाया गया, प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी, और निश्चित तौर से विपक्षी दल इसीलिए भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित, हमारे पास वक्त की कमी है। शेष नारायण जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।